नमस्ते दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुकुल चैनल पर मैं विकास आर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड कई टॉपिक हमने पिछली क्लासेज में कर लिए हैं और आज की वीडियो में जिस टॉपिक का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेज में आपको बताया भी है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है और हार्ड टिश्यू इंजरी क्या होती है। हमारी बोन्स इंजरी और टीथ इंजरी से अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो इंजरी होती है वो हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है। दोस्तों, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करें कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, तो सबसे पहले स्प्रेन, उसके बाद स्ट्रेन, देन कंट्यूजन, अब्रेशन, लैक्रेशन, ब्लिस्टर्स और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आती हैं। दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले जिस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बात करेंगे वह है स्प्रेन। कि स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन के कोजेज क्या हैं, स्प्रेन की सिम्टम्स क्या हैं, स्प्रेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर स्प्रेन की बात करें, स्प्रेन इज ए स्ट्रेच और टीयर ऑफ ए लिगामेंट, मतलब जो हमारा लिगामेंट होता है उसमें स्ट्रेच हो जाना और उसका टीयर हो जाना, वो हमारा स्प्रेन में आता है। आपको लिगामेंट के बारे में पता है कि लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन्स, मतलब लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा ही है कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा लिगामेंट है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो दोस्तों, ये स्प्रेन मतलब हमारे लिगामेंट का, कई बार हम रनिंग करते हैं या कई बार हम स्टार्ट लेते हैं स्प्रिंटिंग इवेंट में, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारा लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है और कई बार टीयर हो जाता है, कई बार हमें ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, किसी भी लिगामेंट का स्ट्रेच हो जाना और उसका टीयर हो जाना, वो हमारा स्प्रेन इंजरी में आता है। इसके अगर कोजेज की बात करें तो कोज क्या, कारण क्या है, किस वजह से, किन कारणों से हमारा जो स्प्रेन है, जो इंजरी है, वो होती है। तो एक तो है ट्रोमा और एक सडन फोल्ड, मतलब एक अचानक से कोई जो एथलीट है वो गिर जाता है और उसको कोई आघात पहुंचता है एकदम से, वो उस तक रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो ये सब इसके कोजेज हैं, अचानक गिर जाना, कहीं ट्रोमा हो जाना, उसको आघात लग जाना किसी चीज का, तो ये सब हमारे स्प्रेन इंजरी के कारण है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसके लक्षण क्या है, कि कैसे पहचानोगे कि आपको ये स्प्रेन इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है। दोस्तों, उसको अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सब सिम्टम्स में सबसे पहले पेन होगा, स्वेलिंग होगी और इनएबिलिटी टू बियर जो वेट होगा, मतलब वहां पे हम वेट को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी और काफी पेन रहेगा। स्वेलिंग जैसे मैंने पहले बताई थी, स्वेलिंग ज्यादा रहेगी। तो ये सब हमारे इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं स्प्रेन इंजरी के। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो स्प्रेन इंजरी में हम प्राइस फॉर्मूला यूज करते हैं। प्राइस फॉर्मूला, जिसमें प्राइस की फुल फॉर्म क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन और ई स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। दोस्तों, स्प्रेन में हम प्राइस फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इसको अगर पूरे विस्तार से देखेंगे प्राइस का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, तो जो पी है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन है, मतलब जहां भी, जब भी हमें लगे कि हमें स्प्रेन हो गया, स्प्रेन इंजरी हो गई है, हमारा लिगामेंट स्ट्रेच होगा, सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करके रखें, बचा के रखें, ताकि और ज्यादा इंजरी वहां पे उस एरिया पे ना हो। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन करना है, किसी भी भारी चीज इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके बाद आता है आर, आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, मतलब रेस्ट देना है प्रॉपर। ये नहीं कि आपको अगर स्प्रेन है, अगर आपका स्प्रेन इंजरी हुई है आपको और आपका लिगामेंट स्ट्रेच हो गया, टियर हो गया है और आप बार बार उसको ट्रेनिंग में बार बार ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई रेस्ट नहीं कर रहे, तो आपको और ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगे कि मेरा लिगामेंट स्ट्रेच हुआ है या लिगामेंट टियर हुआ है, तो सबसे पहले रेस्ट दें तुरंत। प्रोटेक्शन के बाद रेस्ट, आराम जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों आई, आई स्टैंड्स फॉर आइस, यानी आइसिंग करनी है आपको, आइसिंग करनी है। आइसिंग कैसे करनी है, डेली आपको 15 से 20 मिनट तक आपको आइसिंग करनी है और हर 2 से 3 घंटे बाद आपको आइसिंग करनी है। हर 2 से 3 घंटे बाद 15 से 20 मिनट आपको आइसिंग करनी है।
और दोस्तों जो आइसिंग है, जो बर्फ है, वो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर तक आपको यूज करनी है। 72 घंटे के बाद आपको आइसिंग यूज नहीं करनी। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डेली 3 दिन तक यानी 72 आवर्स तक आपको हर 2 से 3 घंटे बाद 15 से 20 मिनट तक आपको आइसिंग करनी है। और आइसिंग डायरेक्ट यूज नहीं करनी स्किन पर, या तो किसी तौलिए में लपेट कर रैप करके, या किसी पॉलीथीन में, या आजकल आइस पैक आते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वहां पे जो आपका इंजर्ड एरिया है उसको उसके स्थान पर बैंडेज हमें इस्तेमाल करनी है, बैंडेज बांधनी है, वहां पर बैंडेज का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखें कि बैंडेज जो आप लगा रहे हो, वहां पर बैंडेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ना तो वो ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज हो। और एक बात और याद रखनी है कि रात को सोते वक्त आपको बैंडेज को थोड़ा सा लूज कर देना है। उसके बाद आता है दोस्तों ई स्टैंड फॉर एलिवेशन। एलिवेशन मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पर कर देना, किसी चीज को एलिवेट कर देना। दोस्तों जहां जो हमारा इंजर्ड एरिया है उसको हम, हमारा जो हार्ट है, हार्ट लेवल से ऊपर कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आए और इंजर्ड एरिया तक वो फ्लूइड ना पहुंचे, जिससे अगर हमारा फ्लूइड इंजर्ड एरिया तक पहुंचेगा तो रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए हम हार्ट लेवल से हमारा जो इंजर्ड एरिया है उसको ऊपर करते हैं ताकि फ्लूइड वहां तक, इंजर्ड एरिया तक ना पहुंचे। दोस्तों अब स्प्रेन के प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम की, हमें स्प्रेन इंजरी, चोट ना लगे तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपको सबसे पहले हमें मस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, जो मसल है हमारी, उसके लिए स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम हमें डेवलप करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करनी पड़ेगी हमें, ताकि हमारी मसल्स मजबूत रहें। सेकंड इज वियर प्रॉपर इक्विपमेंट। हमें जो इक्विपमेंट, जो भी स्पोर्ट्स, जिस गेम में हम कोई भी उपकरण यूज करते हैं, स्पोर्ट्स खेल उपकरण जब यूज करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए। जो भी उपकरण आप यूज करते हो वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। उसके बाद थर्ड है कि बैलेंस हमारी डाइट होनी चाहिए। जो डाइट हम, जो आहार हम लेते हैं वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट हमें कितना लेना है, फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, ये हमारा संतुलित आहार हमें लेना चाहिए। और उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार वर्कआउट करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम नहीं करते, जिससे हमारे जॉइंट्स, हमारी मसल्स में स्टिफनेस बन जाती है और स्प्रेन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वार्म अप करना चाहिए। हमें किसी भी एक्टिविटी से पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है, ताकि हम उस प्रॉपर जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें और हम उस स्प्रेन से बच सकें। तो दोस्तों ये कुछ 4-5 जो मैंने प्रिवेंशन के जो पॉइंट बताए ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्प्रेन इंजरी कि स्प्रेन क्या होता है, उसके कोजिज, उसके कारण क्या क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्ट्रेन। कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के कारण क्या है, स्ट्रेन की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेन के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल थैंक्स फिजिकल एजुकेशन गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।